एक महान उद्देश्य। भगवान शिव और देवी पार्वती लंबे समय से आनंदपूर्वक एक साथ रह रहे थे। एक दिन पार्वती जी को महसूस हुआ कि उनके गर्भ में एक शिशु है। समय बीतने के साथ वे निश्चित हो गई कि जन्म लेने वाला शिशु असाधारण था। सो वे अपने पति से बोली, मुझे अनुभव हो रहा है कि मेरे शरीर के भीतर शिशु ऊर्जा से भर रहा है और मैं उसे अधिक समय तक अपने भीतर नहीं रख सकती। बताइए मुझे क्या करना चाहिए। आप उस ऊर्जा और शिशु को माता पृथ्वी को क्यों नहीं सौंप देती? भगवान शिव ने सुझाव दिया। आखिर वह धैर्य व दृढ़ता की प्रतीक हैं और किसी भी वस्तु को थाम सकती हैं। आठ पार्वती ने अपनी नाभि के माध्यम से वह शिशु माता पृथ्वी को स्थानांतरित कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी को भी उस शिशु को गर्भ में रखने में कठिनाई हो रही थी। जब वे उसे संभालने के लिए संघर्ष कर रही थीं, तो वायु देवता उनसे मिलने आए और उनकी स्थिति देखी। उन्होंने कहा, कृपया आप चिंता न करें, मेरे पास एक समाधान है। वानरों की रानी अंजना देवी, जिनका विवाह राजा केसरी से हुआ है, एक शिशु के लिए व्याकुल हैं और शिवजी की महान भक्त हैं। कई वर्षों से वे मां बनने के लिए तपस्या कर रही हैं और यह शिशु तो शिवजी का ही है। मैं इस शिशु को अंजना के गर्भ में पहुंचा दूंगा। उनकी तपस्या का इससे अच्छा पुरस्कार क्या होगा। इस प्रकार वह अजन्मा शिशु वायुदेव की सहायता से अंजना के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। सही समय पर एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम आंजनेय रखा गया। बालक आंजनेय जब बहुत छोटा था, तब भी हर प्रकार से असाधारण था। मानसिक रूप से चुस्त और शरीर से बहुत शक्तिशाली था। उसके पास भगवान शिव, वायुदेव और राजा केसरी का आशीर्वाद व संरक्षण था। उसे कोई छू भी नहीं सकता था। एक दिन आंजनेय ने आकाश में सूर्य को चमकते देखा, जो एक रस भरे पीले आम की तरह लग रहा था। चूंकि वह भूखा था, आथा आकाश की ओर उड़ चला और सूर्य देव का पीछा करने लगा, जो भागकर सीधे इंद्र के पास चले गए। सूर्यदेव ने देवराज इंद्र से शिकायत की कि वह युवा वानर राजकुमार के कारण संकट में थे। इंद्र आंजनेय के कृत्य से क्षुब्ध हो गए। उन्होंने अपना शक्तिशाली हथियार वज्रायुध लिया और आंजनेय के गाल पर जड़ दिया। आंजनेय का चेहरा और ठोड़ी आकार बदलने लगे और वह आकाश से नीचे गिरने लगा। जब वायुदेव ने यह देखा तो वे व्याकुल हो गए। देवराज इंद्र का इस बालक को मारने का साहस कैसे हुआ, जिसे मैं मां पृथ्वी से अंजना के गर्भ में लाया था। यह बच्चा बहुमूल्य है और शिवजी का प्रतिबिंब है। विक्षुब्ध होकर वायुदेव पृथ्वी छाड़कर चले गए और लोग वायु के बिना मरने लगे। संसार स्थिर हो गया। सबने इंद्र से अनुरोध किया कि वे वायुदेव से क्षमा मांग लें और आंजनेय को आशीर्वाद प्रदान करें। इंद्र ने मानव जाति के लिए संकट देखा और वायुदेव से क्षमा मांग ली। वायुदेव प्रसन्नतापूर्वक पृथ्वी पर वापस लौट आए। उस दिन से आंजनेय को हनुमान या प्रमुख ठोड़ी वाला कहा जाने लगा। उनके कई अन्य नाम भी हैं, जैसे मारुति, केसरी नंदन और बजरंग बली, अति शक्तिशाली। सभी देवताओं ने वायुदेव को बालक की सहायता करने का वचन दिया और प्रत्येक ने युवा राजकुमार को एक एक वरदान भी दिया। ब्रह्मा के वरदान ने हनुमान को इस प्रकार संरक्षित किया कि उसे युद्ध में कोई भी किसी शस्त्र के उपयोग से नहीं मार पाएगा। शिवजी ने उन्हें दीर्घायु होने, आध्यात्मिक ज्ञान और महासागरों को पार करने की क्षमता का आशीर्वाद दिया। इंद्र ने घोषणा की कि वज्रायुध का अब हनुमान पर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि वे स्वयं उस शस्त्र से अधिक मजबूत होंगे। जल के देवता वरुण ने हनुमान को वचन दिया कि वे हमेशा जल से सुरक्षित रहेंगे। आग के देवता अग्नि ने उन्हें जलने से प्रतिरक्षा का आशीर्वाद दिया। सूर्यदेव ने उन्हें 2 वरदान दिए, गिमा और गरिमा, जिसके माध्यम से वे कभी भी अपना आकार बदल सकते थे और इच्छानुसार लघु या विशाल हो सकते थे।
मृत्यु के देवता यम ने उन्हें यमदंड, यम के शस्त्र से मुक्त एक स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद दिया और इस प्रकार उन्हें अमरत्व प्रदान कर दिया। कुबेर ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सदा प्रसन्न और संतुष्ट रहें। विश्वकर्मा ने वचन दिया कि वे उनके द्वारा शस्त्रों के रूप में बनाए गए सभी निर्माणों से सुरक्षित रहेंगे। वायुदेव ने उन्हें स्वयं से अधिक तीव्र गति का वरदान दिया। वे पवन से भी तेज गति से उड़ सकते थे। जब हनुमान को ये सारे वरदान प्राप्त हो गए तो वे सूर्यदेव से शिक्षा प्राप्त करके सब कुछ सीखना चाहते थे। उन्होंने अपने शरीर को विशालकाय बनाया, सूर्यदेव के पास गए और उनसे शिक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया। हालांकि सूर्यदेव ने मना कर दिया, मुझे आपको शिक्षा देकर प्रसन्नता होगी, किंतु मैं हर समय अपने रथ पर घूमता रहता हूँ। मैं आपको प्रभावी रूप से ज्ञान कैसे दे पाऊंगा? हनुमान ने मुस्कुराकर कहा, हे सूर्यदेव, आप चिंता न करें। मैं एक पैर पूर्व में और एक पश्चिम में रखकर स्थिर खड़ा रहूंगा। मैं आपको पूरे ध्यान से सुनूंगा। सूर्यदेव उनका समर्पण देखकर प्रसन्न हो गए और उन्हें वह सब सिखा दिया जो वे जानते थे। जब हनुमान की शिक्षा पूरी हो गई तो उन्होंने पूछा कि उनके शिक्षक गुरुदक्षिणा में क्या स्वीकार करेंगे। सूर्यदेव ने कुछ भी लेना अस्वीकार कर दिया, क्योंकि हनुमान जैसा समर्पित और निश्चल शिष्य पाकर वे स्वयं को भाग्यशाली समझ रहे थे। किंतु जब हनुमान ने जोर दिया तो सूर्यदेव ने कहा, किष्किंधा जाइए, जहां मेरा आध्यात्मिक पुत्र सुग्रीव रहता है। उसे एक बुद्धिमान मंत्री और साथी की आवश्यकता है। आपका जन्म एक महान उद्देश्य के लिए हुआ है और वह तभी संभव होगा जब आप वहां रहेंगे। मेरे पुत्र की सहायता करें जब तक आपको आपके कर्तव्य के लिए बुलाया नहीं जाता। सूर्यदेव जानते थे कि एक दिन आएगा जब सुग्रीव के लिए कार्य करते हुए हनुमान श्री राम और लक्ष्मण से मिलेंगे। अपने बचपन में हनुमान बहुत चंचल थे। जब ऋषिमुनि ध्यान में रहते थे तो वे उन्हें परेशान करते थे और उनके ध्यान में बाधा डालते थे। एक दिन कुछ ऋषिगण क्रोधित हो गए, हालांकि वे जानते थे कि हनुमान एक बालक थे और उनका जन्म एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था। तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है बालक, किंतु तुम उसके बारे में सब कुछ भूल जाओगे जब तक सही व्यक्ति आकर तुम्हें उसकी याद नहीं दिलाता। उन्होंने हनुमान को चेताया। रामायण में वर्णन है कि जब हनुमान को लंका पहुंचने के लिए जल का एक क्षेत्र पार करना था तो वह चिंतित हो गए। यह समुद्र कैसे पार होगा? तब ऋक्षराज जाम्बवंत ने हनुमान को उनकी शक्तियों की याद दिलाई और इस प्रकार समुद्र पार करने में उनकी सहायता की। इस प्रकार हनुमान ने अपनी शक्तियों को फिर से पहचान लिया, जो उनके साथ सदा के लिए रहीं।